Good morning, students. Today we will study about the first chapter of the chemistry standard 10, that is the chemical equation and chemical reaction. तो chemical equations के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रखा है, ये सेकेंड पार्ट में मैं chemical reactions के बारे में पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैं केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ा रखे हैं. तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में. केमिकल इक्वेशंस के बारे में पार्ट 1 में मैं बता रखा हूं. तो केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले इसका रिएक्शंस का डिफिनेशन जानते हैं. केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा. A process in which two or more substances combine together to form one or more new substances with new properties is called chemical रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा. देखो क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच टू और मोर, आइदर टू और मोर देन टू, ये जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन और मोर, एक या एक से अधिक, वन और मोर, एक भी बन सकते हैं, एक से अधिक भी बन सकता है. न्यू सब्सटेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज. तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसके प्रॉपर्टीज भी न्यू होंगे. उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन से बोलते हैं. एग्जाम्पल अगर हम लोग एक सब्सटेंस ए लेते हैं, दूसरा सब्सटेंस हम लोग बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितने सब्सटेंस हमने लिया, दो सब्सटेंस. जब इस सब्सटेंस को हम आपस में कॉम्बिनेशन कराएंगे तब एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट इज ए बी. ठीक है, यहां पर कितने सब्सटेंस हैं, दो, ए एंड बी, तो एक नया सब्सटेंस बना ए बी. अब जरा देखो, मैंने लिखा था कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनेगा बट विद द न्यू प्रॉपर्टीज. जो सब्सटेंस बनेंगे उसके प्रॉपर्टीज समथिंग डिफरेंट होगा किससे, तो यह सब्सटेंस जिससे मिलकर के बना हुआ है उसी से इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा. अब यहाँ पर ए है, ए का प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा, बी का प्रॉपर्टीज कुछ और है. लेकिन जब यही दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके जब ये ए बी बनाते हैं तो अब इसमें अब इस ए का या बी का प्रॉपर्टीज नहीं होगा. अब यह एक नया कंपाउंड बना, यह एक नया सब्सटेंस है, तो ये चूंकि नया सब्सटेंस है इसलिए इसके प्रॉपर्टीज भी इस दोनों से डिफरेंट होंगे. तो a process in which either two or more substances combine together to form either one or more than one substances, that is called chemical reaction. यह जो कॉम्बिनेशन होगा या फिर ब्रेकिंग होगा, जिस किसी भी तरीके का हो, बस न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए, तो वह प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस कहलाता है. इसका एक एग्जांपल्स हम लेते हैं. यहाँ पे H2 प्लस
O2. This is the hydrogen, this one is oxygen. When both combine is together, then they form H2O. यहाँ पर ये H2O2 नहीं बना सकते, ये H2 है O2 है, दोनों को मिला दिए तो H2O2 बना दिए, H2O2 नहीं बनेगा। यहाँ पे रिएक्शंस करने के लिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में सब्सटेंस को ले रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म जस्ट चेंज इनटू द एटॉमिक फॉर्म एंड द रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन द एटॉमिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस। और एटम्स आपस में रिएक्शंस करते हैं जब भी, तो वो अपने वैलेंसीज के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर अब कितना हमने लिया था वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शंस करेगा। और कैसे करेगा? तो अपने वैलेंसी के आधार पे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। अब यहाँ पर इस तरीके से इसका रिएक्शंस करेगा। ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा H2O1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो H2O। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा H2O। नाउ से H2O इज क्या है? H2O इज द वाटर, दिस इज द हाइड्रोजन, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन है, ये क्या है ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। यह भी गैसियस फॉर्म में है, यह हमारा गैसियस फॉर्म में है। लेकिन जब यही दोनों गैस आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस जो तैयार होता है दैट इज द वाटर। नाउ इसका जो स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट, वह वाटर होगा। तो आप देख लो कि यह जो वाटर बना इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बना, बट अब इस वाटर में पर्टिकुलर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज या फिर इस ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज इस वाटर में नहीं होंगे। अभी जो नया वाटर बना इस वाटर का प्रॉपर्टीज, इसका अपना प्रॉपर्टीज होगा, इसके प्रॉपर्टीज के साथ इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होंगे। तो ये एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसका अपना प्रॉपर्टीज है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी टेक सोडियम एंड क्लोरीन। अब ये सोडियम और क्लोरीन को जब आपस में हम लोग कॉम्बिनेशन करा देंगे तो क्या बनाएगा? क्योंकि ये रिएक्शंस में दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सोडियम, दिस इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। आपस में जब रिएक्शंस करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा NaCl। अब यहाँ पर देखो ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन जरूर दिख रहा है, लेकिन इस सोडियम क्लोराइड में पर्टिकुलर सोडियम का प्रॉपर्टीज नहीं होगा। इस सोडियम क्लोराइड में इस क्लोरीन का पर्टिकुलर, इसका अपना कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होगा। ये एक नया सब्सटेंस बन रहा है और ये नया सब्सटेंस न्यू कंपाउंड का एक अपना प्रॉपर्टीज होगा और यह इसका अपना प्रॉपर्टीज है सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली सो मेनी इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस को देख सकते हैं कि ऐसा रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कॉम्बिनेशन करेगा और एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस बनाएगा और उसका प्रॉपर्टीज उसका खुद अपना होगा। तो a process in which 2 or more substances combine together to form 2 or more new substance with new properties is called chemical reaction. These are the examples. Now जो यहाँ पर हमारे पास जो सब्सटेंस है जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हम देख रहे हैं जो रिएक्शंस के समय जब रिएक्शंस हो रहा है तो न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में वह फॉर्म हो रहा है। तो अब मुझे ये देखना कि व्हाट आर दो सब्सटेंसेस, ये क्या कहा जाएगा? दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस बना इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट्स है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब यहां पर देखते हैं थोड़ा सा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का डेफिनेशन। रिएक्टेंट क्या होता है? द substances which take part in the reaction are called reactants। तो मैंने क्या लिखा यहां पे?
द सब्सटेंसेस, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शंस में पार्ट करता है, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट होता है, उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जबकि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या किसको बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन जब भी होता है तो एक नए सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है, तो प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, द न्यू सब्सटेंसेस या द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। जो सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस जो रिएक्शंस के समय जो फॉर्म करता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों एक ऐसे सब्सटेंस है, बोथ आर द सच काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और यह सब्सटेंस इस रिएक्शन के समय बन रहा है, इसलिए इस न्यू सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। दिस इज द एरो मार्क्स। यह एरो मार्क्स को हम लोग इल्ड बोलते हैं, इल्ड। एंड दिस एरो मार्क्स शोज द डायरेक्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। और इससे, इसी एरो मार्क्स से ये पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट होगा और कौन सा प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग यहां पे लिख दें CO2 प्लस CaO। अब यहां पर इस तरीके से अगर हम लोग कर दे तो यहां पर हम लिख देते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा देखेंगे यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड बोथ आर द रिएक्टेंट, यह यहां पे रिएक्टेंट्स है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं इस तरीके से CaCO3, और जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। अब यहां पर जरा देखेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, नाउ दिस इज रिएक्टेंट एंड नाउ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स। अब ये दोनों रिएक्शंस में आप जरा देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्टेंट है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एरो मार्क्स ये शो करेगा कि कौन रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। सॉरी, आप इसे वीडियो पॉज करके इसे आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो आप। Now dear students, now what are the things which are conveyed by the chemical reactions? केमिकल रिएक्शंस में से कौन कौन सी चीज है जो चेंजिंग होती है या फिर केमिकल रिएक्शंस हमें कन्वे करता है। तो नंबर 1, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। जो सब्सटेंस हम लोग रिएक्शंस में लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था H2O2, यह भी गैस है और यह भी गैस है। जब दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये H2O बनाएगा और यह लिक्विड होगा। तो यहाँ पर रिएक्शंस करने से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उसके जो फिजिकल स्टेट हैं कुछ अलग हो सकते, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसके फिजिकल स्टेट समथिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कभी कभी सेम ही जाएगा और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो फिजिकल स्टेट चेंज करेगा। सेकेंड नंबर, चेंज ऑफ कलर। कलर भी चेंज कर जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट जब होता है, कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्टेंट के फॉर्म में है तो उसके अपने पार्टिकुलर कलर्स होते हैं। जब रिएक्शंस कर लेता है तो रिएक्शंस करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका फिर अपना पार्टिकुलर कलर होगा। नंबर 3, चेंज ऑफ टेस्ट। उसके टेस्ट भी चेंज हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके जिसमें चेंजिंग आते रहते हैं, तो उसे हम लोग फिर फर्दर क्लास में देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी टाइप्स की, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट, combination reaction, number 2, decomposition reaction, number 3, displacement reaction, number 4, double displacement reaction, number 5, exothermic reaction, number 6, endothermic reaction, number 7, oxidation reaction, number 8, reduction reaction, number 9, redox reaction, 10, neutralization reaction, number 11, precipitation reaction, number 12, isomerization reaction, number 13, polyisomerization reaction। और भी रिएक्शंस होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 10 की बात करें तो उसमें हम लोगों को कम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर मैं यूँ देख लूँ तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक भी पढ़ ही लेते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ये दोनों का मिला करके रिडॉक्स बनता है, इसे पढ़ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशंस पढ़ लेंगे। और ये आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सब कार्बन कंपाउंड चैप्टर में जो आइसोमर्स बनते हैं, तो फिर उस चैप्टर की जब बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर इसको हम पढ़ाएंगे। और भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो कहाँ इसकी कैसी ज़रूरत पड़ती है उसको फिर देखेंगे। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड सो मेनी, तो फिर उसकी चैप्टर्स के आधार पर हम लोग फिर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब 1 by 1 सारे जितने भी हम बताए कि 10th क्लास में उस रिएक्शंस को जानना जरूरी है, 1 by 1 करके उसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिखा था, ये चल नहीं रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन व्हिच two or more species combine together to form
only one product is called combination reaction. और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर स्पेसीज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, स्पेसीज मतलब लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे जिसके बीच रिएक्शंस हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स बिटवीन विच रिएक्शंस में टेक प्लेस, राइट। तो डोंट थिंक कि स्पेसीज दैट मीन्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 2 और मोर स्पेसीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कि 2 हो या 2 से अधिक स्पेसीज आपस में कॉम्बिनेशन करेगा, 2 और 2 से अधिक, बट प्रोडक्ट कितने बनेंगे? ओनली 1, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, नहीं तो दूसरा नाम केमिकल कॉम्बिनेशंस भी होता है इसका। एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर X एक सब्सटेंस ले ले, दूसरा Y ले लेते हैं, ठीक है, और इसे कॉम्बिनेशन जब कराते तो एक नया सब्सटेंस बनता है, दिस इज Z। स्टूडेंट अब जरा देखो यहाँ पे इस सिंबल को देखने से, इस इक्वेशंस को देखने से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर 2 सब्सटेंस है, X है Y है, दोनों के बीच में रिएक्शंस कराया जाएगा, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन जब दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने प्रोडक्ट का हो रहा है? सिर्फ एक। यहाँ पर कितने सब्सटेंस रिएक्शंस कर रहे हैं? 1 2, 2 सब्सटेंस रिएक्शंस कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 1। तो व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीबीएसई ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन, कुछ भी दे सकता है, XY करके, ABCD करके, या फिर कोई एलिमेंट का नाम दे करके, और पूछ देता है कि टाइप ऑफ रिएक्शंस बताओ, या फिर इस तरीके से दे देगा और बोलेगा क्या कि ये कौन सा रिएक्शंस का टाइप है, और इसके एक एग्जांपल्स भी लिखो। एक और एग्जांपल, हमने A ले लिया, फिर B ले लिया, फिर हमने एक C भी ले लिया। अब जब तीनों को आपस में कॉम्बिनेशन कराएंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा, दैट इज द D। अब देखो यहाँ पे कितने सब्सटेंस लिया? 1 2 3। रिएक्टेंट कितने हैं? 3। बट प्रोडक्ट कितने हैं? 1। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? 2 और मोर, या तो 2 या फिर 2 से अधिक। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चाहे जितना भी ले सकते हो आप ले लो, जितने पॉसिबिलिटीज है आप कर सकते हो, लेकिन उसके प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए? सिर्फ एक बनने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछती है वो कैसे कि चलो आप बता दो कि x प्लस वाई जेड ये which टाइप ऑफ रिएक्शंस दिस इज। तो बिल्कुल दिखने से लग रहा है कि 2 सब्सटेंस आपस में कॉम्बिनेशन कर रहा है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा? यह केमिकल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली यही है। अब बोल रहा है क्या कि इसका एग्जांपल्स भी दे दो। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वेरी सिंपल एंड वेरी फैमिलियर, सोडियम एंड क्लोरीन, ये 2 आपस में जब रिएक्शंस करते हैं तो क्या बना लेंगे? 2NaCl। यहां पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वह एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये जो मैंने 2 लिखा, ये 2 तो इसे बस बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा था, बैलेंस करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन रहे, कितने तरह के बन रहे हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म राइट नाउ? तो देयर ओनली 1 प्रोडक्ट, ओनली 1 काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन द सोडियम and chlorine combine together, then they form only 1 kind of product, that is sodium chloride.
फिर और भी कोई अनदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं बन रहे। अगर ऐसा बन जाएगा तो फिर वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2 एंड O2 जब आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बनाएंगे 2H2O। फिर इसे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, लेकिन बन सिर्फ वाटर ही रहा है, ऐसा नहीं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ कंबाइन टुगेदर, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, बट बोथ रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, देन दे फॉर्म ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज वाटर, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड मेनी मोर रिएक्शंस मे बी। इस पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आप बनाओगे और मैंने भेज भी रखा है, तो उसे आप बनाओगे और फिर आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। नाउ द सेकेंड नंबर, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन तो हम एक तरीके से देख सकते हैं कि ये कंपोजिशन रिएक्शन है, और डी हमने जब लगा दिया तो ठीक इसका उल्टा हो गया। इट मीन्स कि इसमें सिंथेसाइजिंग का काम हो रहा है, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि इस डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जो आपस में अपने कंस्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में वह ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वी कैन से द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ the combination reaction. So what would be the definition of decomposition reaction? A reaction